नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। आज है संडे और लेकर आ चुका हूं आपके लिए दी करंट अफेयर शो का 4th एपिसोड, जिसके अंदर हम लास्ट 10 डेज के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये गारंटी मैं लेता हूं कि इससे बेस्ट करंट अफेयर का कंटेंट आपको कहीं पर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पर फालतू का कुछ भी डिस्कस नहीं करते। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के बारे में। फोर्ब्स ने जारी की सबसे अमीर भारतीयों की सूची, पहले स्थान पर मुकेश अंबानी। फ्रेंड्स, फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जो कि साल में 8 बार पब्लिश होती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक एनालिटिकल रिपोर्ट भी जारी करती है। इस बार इसने 100 सबसे अमीर भारतीयों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें नंबर 1 पर, टॉप पर मुकेश अंबानी है, यानी कि भारत के सबसे अमीर आदमी फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी है। और ये 13वीं बार लगातार ऐसा हुआ है कि मुकेश अंबानी टॉप पर बने हुए हैं। इनकी जो टोटल संपत्ति है वो 88.7 अरब डॉलर यानी कि 88.7 बिलियन डॉलर की इनकी टोटल संपत्ति है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है, आप लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, टॉप पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, याद रखिएगा। फोर्ब्स ने हाल ही में ये लिस्ट जारी की है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरे भारतीय सबसे अमीर कौन है फोर्ब्स की इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक है। इनकी जो टोटल संपत्ति है वो 25.2 अरब या फिर आप कह सकते हैं बिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति है। यानी कि आप देखिए मुकेश अंबानी और इनमें कितना डिफरेंस है, उनकी 88 और इनकी 25, कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी है फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी कौन है फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जेफ बेजोस। अमेज़न को आप जानते होंगे, उनके फाउंडर एंड सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं ये। दूसरे नंबर पर बिल गेट्स आती हैं, जानते होंगे आप तो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। नेक्स्ट इवेंट के ऊपर बढ़ते हैं। भारत ने पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का किया सफल परीक्षण। फ्रेंड्स, भारत ने हाल ही में एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यानी कि सफल टेस्ट किया, जिसका नाम है रुद्रम 1, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका जो सफल परीक्षण किया है वो डीआरडीओ, डिफेंस एंड डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो कि भारत के लिए हथियार वगैरह बनाती है। और ये पहली मिसाइल है जो कि भारत के द्वारा ही विकसित की गई है, यानी कि डीआरडीओ ने ही इस मिसाइल को बनाया है। ये पहली मिसाइल मेड इन इंडिया है और इसका सफल परीक्षण हो चुका है बालासोर में। इस मिसाइल की जो खास बात यह है कि जो मतलब दुश्मनों का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, रडार वगैरह होता है, उसे नष्ट करने के लिए यह मिसाइल काम में आती है। यानी कि युद्ध से ठीक पहले इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है दुश्मनों का कम्युनिकेशन सिस्टम नष्ट करने के लिए, क्योंकि ये मिसाइल में एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो कि रडार की रेडिएशन को पहचान लेता है और उसको फॉलो करते हुए उसको नष्ट कर देता है। इसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, नागम के नाम से जाना जाता है, यानी कि न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। इस नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है नागम। ठीक है, इसकी जो खास बात हुआ, यानी कि टेस्टिंग होने के बाद इस मिसाइल के बारे में जो पता चला है, इसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 2 गुना है। यानी कि जो ध्वनि की स्पीड होती है उससे 2 गुना रफ्तार से ये मिसाइल मतलब हवा में वार करती है। ठीक है, साउंड की स्पीड लगभग होती है 340 मीटर पर सेकेंड होती है, तो उससे दुगनी इस मिसाइल की स्पीड है। ये जो लॉन्च की गई है, यानी कि जो टेस्टिंग की गई है, इसका जो प्लेटफॉर्म था वो हमारा सुखोई 30, एक आप जानते होंगे भारत का फाइटर प्लेन है, जिसके थ्रू इस मिसाइल का टेस्टिंग किया गया। वैसे इसे तेजस के लिए भी बनाया गया, तेजस के थ्रू भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। आपको नजदीक से दिखा देता हूं, ये देखिए स्क्रीन पर एंटी रेडिएशन मिसाइल है, भारत में पहली बार विकसित किया है, डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण बालासोर में किया जा चुका है। याद रखिएगा, नाम मैंने आपको क्या बताया, रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम 1 इस मिसाइल का नाम है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खरा, नाम याद किया, दिनेश कुमार खरा को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया। फ्रेंड्स, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है दिनेश कुमार खरा, इनको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्ति है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये नए एसबीआई के चेयरमैन बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दिनेश कुमार खारा ने किसकी जगह ली, पहले एसबीआई के चेयरमैन कौन थे, वो भी दिखा देता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रजनीश कुमार, ये पहले एसबीआई के चेयरमैन थे, इनकी जगह ले लिए दिनेश कुमार खारा ने। अब दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए और पहले जो दिनेश कुमार खारा थे वो एसबीआई के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे।
तो ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लिए, नोट करते हुए चलिए फ्रेंड्स। अगर आप नोट करते हुए चलेंगे एवरी संडे शाम 5 बजे तो आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। हमेशा बोलता हूं जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो हाल ही में 9 अक्टूबर गया तो विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया है, ठीक है, 9 अक्टूबर को। अब ये क्यों मनाया गया है? लोगों को डाक विभाग के बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, डाक विभाग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इसके बारे में बताने के लिए, डाक व्यवस्था को और सुधारने के लिए ये विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बार इसका थीम क्या था? वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। डाक दिवस का थीम क्या था? वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड, ये इसका थीम था, याद रखिएगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WFP, याद रखिएगा, को दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार। हाल ही में आपको पता है नोबेल जो अवार्ड है, प्राइज है, उसकी अनाउंसमेंट हुई है। डिफरेंट मतलब फील्ड में काफी सारे लोगों को इसकी जो नोबेल पुरस्कार मिलेगा उसकी घोषणा हुई है। तो हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, यानी कि एक ऐसा संगठन है जो कि विश्व भर में जहां पर लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं, ठीक है, उनकी समस्या दूर करता है, भूख से रिलेटेड, ठीक है, उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करता है, इसका ये काम होता है। और इसने जो 2019 में सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि टोटल 88 देशों में, ये मैंने यहां पर नोट किया हुआ है, टोटल 88 कंट्रीज में इन्होंने 100 मिलियन यानी कि 100 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाई है। जो भूखमरी से जूझ रहे हैं उनको इसने सहायता पहुंचाई है। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है WFP। क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको शांति पुरस्कार मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, नोबेल का शांति पुरस्कार इसको मिला है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पदक का नाम है युद्ध सेवा पदक, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है युद्ध सेवा पदक यानी कि मेडल है। और आप ये फोटो जो देख रहे हैं ये है मिंटी अग्रवाल। इनकी खास बात यह है कि जो ये युद्ध सेवा पदक दिया गया है, मिंटी अग्रवाल ऐसी पहली महिला बन गई है जिनको युद्ध सेवा पदक मिला। अभी तक पुरुषों को ही ये पदक मिलता था, लेकिन ये पहली महिला बनी मिंटी अग्रवाल जिनको युद्ध सेवा पदक मिला। अब ये क्यों मिला? अब देखिए, आप लोग जानते हैं 2019 में बालाकोटा में एक स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक अभिनंदन वाली, ठीक है, उनमें इनकी अहम भूमिका थी। भूमिका क्या थी यहां पर मैंने नोट भी किया हुआ है। मिंटी बालाकोटा एयर स्ट्राइक के वक्त रडार काउंसलिंग सिस्टम पर तैनात थी, यानी कि जो स्ट्राइक चल रही थी एयर स्ट्राइक, वहां पर जो रडार सिस्टम था, रडार काउंसलिंग यानी कि जितने भी फाइटर जेट के पायलट थे उनको सभी सूचना प्रोवाइड करना, सभी डिटेल्स देना, ये इनका काम था, ठीक है। रडार सिस्टम पर थी, मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, ये देखिए जो अभिनंदन वर्धमान थे, इनके साथ इन्होंने इस मिशन में काम किया था। और इन्हीं की वजह से, यानी कि इनकी और इन दोनों की, मिंटी अग्रवाल की वजह से स्ट्राइक के दौरान जो भारत ने पाकिस्तान का F-16 फाइटर प्लेन था वो गिराया था। तो इसी वजह से इनको सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक अवार्ड दिया गया, यानी कि पदक दिया गया। और ये ऐसी पहली महिला बन गई, अभी तक पुरुषों को मिलता था, ठीक है, याद रखिएगा, मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, वो डे से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसकी खास बात क्या है? लोगों को मतलब मानसिक बीमारियों के लिए जागरूक करना, यानी कि इनके बारे में जानकारी देना, मानसिक बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनको जागरूक करना, उनको इनकी बीमारियों के बारे में बताना, ठीक है, इसका ये काम होता है। इसी वजह से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग स्वस्थ रह सके, मानसिक बीमारियों से ना जूझ सके, दूर रह सके। इस बार इसका जो थीम था वो था इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ, ये इसका थीम था। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ठीक है। लोगों को मानसिक बीमारियों से जागरूक करना इसका मकसद होता है। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा
क्षेत्र में हुआ समझौता। साइबर सुरक्षा मतलब आप समझते होंगे, यानी कि साइबर सिक्योरिटी होती है, जो हैकिंग वगैरह होती है इनसे बचने के लिए। आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि चाइना की हैकिंग अटैक हो रही हैं डीआरडीओ के ऊपर या फिर इसरो वगैरह के ऊपर। तो इसी चीज से बचने के लिए भारत और जापान ने एक समझौता किया है। आपको तो पता है जापान टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, तो दोनों देश के विश्व मंत्रियों ने एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने ये समझौता किया कि भारत और जापान अब जो ये साइबर सिक्योरिटी है, यानी कि साइबर जो सुरक्षा है, इसके ऊपर मिलके काम करेगा। ठीक है, हैकिंग वगैरह के अटैक से बचने के लिए चीजों को साझा करेगा, एक साथ एक दूसरे की हेल्प करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो सम्मेलन होते हैं, समझौते होते हैं दूसरे देश के साथ, ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, याद रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट है एम राजेश्वर राव। ये एक नाम है, नोट कर लीजिएगा। एम राजेश्वर राव को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है एम राजेश्वर राव। इनको हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये 4th डिप्टी गवर्नर है। अब तक 3 डिप्टी गवर्नर रह चुके थे, ये चौथे नंबर के डिप्टी गवर्नर आरबीआई के नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो एम राजेश्वर राय हैं, ये जो डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई के, इन्होंने किसकी जगह ली, या फिर हाल ही में कौन से डिप्टी गवर्नर, क्या नाम था उनका, जो कि रिटायर हुए हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, एनएस विश्वनाथन की जगह जो हमारे राजेश्वर राव हैं, उन्होंने शपथ ली, यानी कि नए डिप्टी गवर्नर बने। पहले डिप्टी गवर्नर ये थे। बात हो रही है डिप्टी गवर्नर की, ना कि गवर्नर की। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, उनके बारे में जानते होंगे। ये है हमारे डिप्टी गवर्नर जो मैंने आपको अभी दिखाए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एम राजेश्वर राव ये डिप्टी गवर्नर और शक्तिकांत दास वो हमारे गवर्नर है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट है ये, जो नियुक्तियां होती है ना, बड़ी इंपोर्टेंट होती है वो। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकोन, ठीक है, एक मिसाइल है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिरकोन का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड्स, हाल ही में रूस जो कंट्री है उसने एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, नाम है उसका जिरकोन। मिसाइल की खास बात क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही भयंकर मिसाइल है और पहला रूस ऐसा देश है जिसने इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। बाकी किसी देश के पास ये मिसाइल अभी तक नहीं है। अमेरिका की नजर से छुप के इसने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ध्वनि की लगभग 8 गुना, ध्वनि की जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, उसकी 8 गुना स्पीड इस मिसाइल की है, यानी कि उसके 8 गुना स्पीड से यह मिसाइल वार करती है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 8 गुना ज्यादा स्पीड है और 450 किलोमीटर तक ये वार करेगी। सफल परीक्षण से यही पता चला है कि ये मिसाइल 450 किलोमीटर तक वार कर सकती है। कितने भी बड़ा शिप हो, कितना भी बड़ा मतलब कुछ भी हो, उसको ये खत्म कर सकती है। ठीक है, अपनी नकली लक्ष्य को इसने तबाह करके दिखाया है। यह मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है वो आपका बेरेंट सागर में से किया गया है। ये एक बड़ा शिप था, इससे इसका सफल परीक्षण किया गया है बेरेंट सागर में, हाइपरसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट है, मोदी सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए किरण हेल्पलाइन की शुरुआत की। फ्रेंड्स, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है, उसका नाम है किरण। ये देखिए, ये वो नंबर है, ठीक है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये मतलब हेल्पलाइन शुरू की गई। आप सब लोग जानते हैं महामारी चली हुई है कोविड-19, और जब से सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ है उसी के बाद से इन चीजों को देखते हुए कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से काफी ज्यादा शिकायत आ रही है, लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, मतलब मेंटली डिसेबल होते जा रहे हैं। और स्पेशली जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं, जो मेंटली स्ट्रेस रहते हैं, उनके लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब कुछ ऐसी बीमारी होती है, आप समझ रहे होंगे, मतलब खुल के बात नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर मतलब मेंटली घुटते रहते हैं। तो इस हेल्पलाइन के ऊपर उनको प्रॉपर हेल्प की जाएगी और उनकी जो मतलब डिटेल्स होगी वो सबसे मतलब हाइड रखी जाएंगी, छुपाई जाएंगी और उनको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी। अगर किसी को मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, कुछ भी चीजें शेयर करनी है, हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, तो ये हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन का नाम है किरण। तो वहां पर कॉल करके सभी डिटेल्स वगैरह और अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं और मतलब जो भी कंडीशन सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं उनको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी। तो ये इसका पूरा फंडा है, नाम है किरण हेल्पलाइन, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है,
4 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट्स के तो क्वेश्चन बहुत बनेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। फ्रेंड्स हाल ही में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे मनाया गया। इसका जो थीम था इस बार वो सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर सभी जीवों का, जानवरों को बनाए रखना, ये इसका इस बार थीम था। अंतरराष्ट्रीय पशु दिवस, लोगों को पशु की महत्वता, ठीक है, इनके बारे में जागरूक करना कि पशु के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। आपने तो इंडिया के में अंदर काफी केस सुने ही होंगे, इसलिए जागरूक करना कि पशु को बचाओ, ठीक है, सेव एनिमल्स, जागरूक करने के लिए ये 4 अक्टूबर को विश्व मतलब क्या है, पशु दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टोरपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। फ्रेंड्स ये जितने भी मिसाइल के क्वेश्चन आ रहे हैं ना करंट इवेंट के, उसने सफल परीक्षण कर लिया, रूस ने कर लिया, डीआरडीओ ने कर लिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आएंगे। तो ठीक है, एक सुपरसोनिक मिसाइल डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है जिसका नाम असिस्टेंट रिलीज ऑफ टोरपीडो, ठीक है। ये एक हल्का टोरपीडो है, ठीक है, जो कि सबमरीन द्वारा छोड़ा जा सकता है या फिर जो हमारे शिप होते हैं, जहाज होते हैं, पानी के जहाज, उनके थ्रू छोड़ा जा सकता है और दूसरे जहाज के ऊपर या फिर हवा में फाइटर जेट के को मतलब नष्ट करने के लिए इसका काम होता है। तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा तट से किया गया है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टोरपीडो, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं स्मार्ट। सुपरसोनिक एस फॉर सुपरसोनिक, मिसाइल एम एंड असिस्टेंट ए रिलीज मतलब आर और टोरपीडो मतलब टी का सफल परीक्षण किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखेगा, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्मार्ट, ये इसका शॉर्ट में स्मार्ट है। उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट इवेंट के ऊपर बढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। जीनोम एडिटिंग विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। फ्रेंड्स जीनोम एडिटिंग ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं ये जो प्रोसीजर है जीनोम एडिटिंग, इसको विकसित करने के लिए, इसको बनाने के लिए हाल ही में 2 महिला वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। कौन से फील्ड में? केमिस्ट्री फील्ड में, ठीक है, जिसमें से एक हमारी फ्रांस की वैज्ञानिक है एमेनुअल शोरपिंतिये, अजीब सा नाम है लेकिन नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी हमारी जो महिला वैज्ञानिक है ये अमेरिकन है जिसका नाम जेनिफर डोडोना, ठीक है, जेनिफर डोडना, ये 2 महिलाएं हैं। इन्होंने हाल ही में जीनोम एडिटिंग विकसित किया है। ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, एक टेक्नोलॉजी है जिसे इन्होंने विकसित किया यानी कि बनाया। जेनेटिक, इसे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि ऐसी इंजीनियरिंग है जिसके थ्रू हम किसी भी प्राणी का, ठीक है, या फिर जीव का जो डीएनए होता है उसको चेंज कर सकते हैं, डीएनए को बदल सकते हैं। यहां पर देखिए ये डीएनए को बदलता हुआ एक एनिमेशन छोटा सा दिखाया हुआ है। इस टेक्नोलॉजी को इन 2 महिला वैज्ञानिकों ने विकसित किया है जिसके लिए इन्हें केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री फील्ड में इनको अवार्ड दिया जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको तो पता ही होगा, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फ्रेंड्स हाल ही में 8 अक्टूबर को हमारी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस घटना के बारे में तो आप जानते होंगे, लगभग 1 हफ्ते से हॉस्पिटलाइज थे क्योंकि इनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी जिसके बाद इनका निधन हो गया। ये जो हमारे थे ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, साथ ही फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सीधा सीधा ये कह सकते हैं हमारे खाद्य मिनिस्टर थे। एक बार कार्यकाल के बारे में इनका देख लेते हैं। 5 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ था और जो निधन हुआ है वो 8 अक्टूबर 2020 में हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ये हमारे 2019 तक सांसद भी रह चुके हैं, बिहार के हाजीपुर से ये सांसद थे और ये एक ऐसा मिनिस्टर है जिसने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों के साथ भी काम किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामविलास पासवान जो इनका मंत्रालय था, यानी कि जो मतलब खाद्य मिनिस्टर थे, अब वो मंत्रालय किसको दिया गया है, यानी कि उसके एडिशनल मिनिस्टर कौन बने हैं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं पीयूष गोयल जी हैं, सब लोग जानते हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, साथ ही ये हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी हैं। 2 डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन इनको एडिशनल मिनिस्टर बनाया गया है फिलहाल
कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एडिशनल मिनिस्टर ऑफ खाद्य मंत्रालय का इनको बनाया गया। ये देखिए, पीयूष गोयल हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, रामविलास पासवान की जगह फिलहाल पीयूष गोयल जी को मिली है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। फ्रेंड्स, कुछ भी फालतू का डिस्कस नहीं करते, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करते हैं। तो आज तो यार चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर ही लो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये जो हमारा करंट अफेयर सीरीज चल रही है, इसको शेयर करिएगा। इससे पहले अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर, द करंट अफेयर शो के नाम से। अब तक जितने भी एपिसोड हो चुके सब सारे मिल जाएंगे, सबको देखिए और अपना जो करंट अफेयर वाली प्रॉब्लम है उसको दूर करिए। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मजा आया हो, पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।